हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। यह है पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट फ्रॉम द बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एंड द टू पावर ब्लॉक्स, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर एंड चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट टॉपिक इज अरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। अरीना का मतलब होता है एक वो एरिया जिसमें क्राइसिस हुए बिटवीन द अलायंसेस, लेकिन उन्होंने कुछ जो उनकी सर्टेन लिमिट्स थी उनको क्रॉस नहीं किया और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। कोल्ड वॉर में कुछ शूटिंग वॉर्स भी हुई, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि वर्ल्ड में कहीं भी दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई क्राइसिस चल रहा है तो ये जो दो सुपर पावर्स थी उनके बीच में जाके कूद जाते थे और उनकी प्रॉक्सी करते थे, मतलब उनकी जगह आपस में लड़ने लग जाते थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इन दोनों सुपर पावर्स ने जाके उनकी प्रॉक्सी की। 1958 में बर्लिन क्राइसिस हुए, देन अर्ली 60s में कॉन्गो क्राइसिस हुए, और इन्हीं क्राइसिस की वजह से दोनों सुपर पावर्स के बीच में शूटिंग वॉर्स हुई। नॉन अलाइंड कंट्रीज जिन्होंने किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कोल्ड वॉर कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कॉन्गो क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे जैसे कोल्ड वॉर एक अरीना से दूसरे अरीना में जाने लगा तो जो सुपर पावर्स थे उनको समझ आने लगा कि नुकसान दोनों साइड बराबर का होगा, इसीलिए उन्होंने वॉर को अवॉइड किया एंड दे एक्सरसाइज्ड द लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेन। मतलब दोनों सुपर पावर्स ने अपने आप को कंट्रोल में रखा और वॉर को अवॉइड किया। नेक्स्ट टॉपिक इज चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। बाइपोलर का मतलब होता है टू, मतलब हमारा जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बंट चुका था, दो अलायंसेस में बंट चुका था, तो इसीलिए उसको बोला गया था बाइपोलर वर्ल्ड। तो इस बाइपोलैरिटी को चैलेंज करने के लिए एक तीसरी अलायंस बनी, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नाउ फैक्टर्स कॉजिंग द बर्थ ऑफ नैम। कुछ रीजंस थे नैम को बनाने के लिए। सो द फर्स्ट रीजन वाज द कोऑपरेशन एंड फ्रेंडशिप अमंग द 5 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नैम। अब 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे नैम के। फर्स्ट थे जोसेफ ब्रोज टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, सेकंड जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया, थर्ड गमाल अब्देल ऑफ इंडोनेशिया, फोर्थ सुकर्नो ऑफ इजिप्ट एंड द लास्ट क्वामे नक्रुमा ऑफ घाना। तो इन पांचों की कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप की वजह से नैम बना था। सेकेंड रीजन था ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस। अब वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था, दो अलायंसेस बनी थी, ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस, और चांसेस थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। इसी डर से कुछ कंट्रीज़ ने साथ मिलकर एक तीसरी अलायंस बनाई, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा चाहिए था कि जो इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में आके मीडिएट करे और कोल्ड वॉर टेंशंस को ख़त्म कर सके। और जो नैम था उसने बहुत हद तक जो कोल्ड वॉर टेंशंस इनको ख़त्म करवाया, इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में मीडिएट किया, इनकी लड़ाई सॉल्व करवाई। अब थर्ड रीज़न था द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया अफ्रीकन रीजन ऑन द वर्ल्ड सीन। एशिया अफ्रीकन रीजन की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो रिसेंटली डीकोलोनाइज हुई थी, उनको रिसेंटली आज़ादी मिली थी, तो वो नहीं चाहते थे किसी भी अलायंस का पार्ट बनना। वो नहीं चाहते थे कि कोई और सुपर पावर आके उनकी कंट्रीज़ को चलाए, इसीलिए उन्होंने नैम को बनाया। अब थोड़ा सा नैम के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट का फर्स्ट समिट हुआ था बेलग्रेड में इन 1961। इसको 25 कंट्रीज़ ने अटेंड किया था। बहुत लोग नैम को नहीं समझ पाते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन आइसोलेशन एंड न्यूट्रलिटी। आइसोलेशन का मतलब यहाँ है स्टेइंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, मतलब बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपने से मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही दूर हो जाना, उसको बोलते हैं आइसोलेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूएस। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इन 1787, तब से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग तक जो यूएस था वो वर्ल्ड अफेयर से बिल्कुल दूर रहा। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री पे ध्यान दिया, अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान दिया, बाकी जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सबसे दूर रहा। तो जो नैम था वो आइसोलेशन के लिए नहीं बना था। वो नहीं चाहता था कि वर्ल्ड अफेयर से वो दूर हो जाए या वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प ना करे।
वो बस न्यूट्रल रहना चाहता था और दो अलाइंसेस में से किसी का भी पार्ट नहीं बनना चाहता था। सो जो कंट्रीज थी नैम में वो नहीं चाहती थी कि हम अलाइंसेस बनाएं किसी भी सुपर पावर के साथ, वो दोनों साइड रहना चाहते थे, वो दोनों के साथ कोऑपरेट करना चाहते थे, फ्रेंडशिप रखना चाहते थे, वो किसी से लड़ना नहीं चाहते थे। और सबसे ज़रूरी था कोल्ड वॉर में मीडिएट करना। नैम ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था कोल्ड वॉर टेंशन्स को कम करने में। और अगर नैम नहीं बना होता तो जो वर्ल्ड है वो दो अलाइंसेस में ही बटा रहता और पूरे चांसेस थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड जितना हो सके प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू एंड स्टे सेफ।